पुराने चीन की एक घटना है। बहुत प्रसिद्ध कहानी है ये चीन में। पुराने चीन में एक व्यक्ति रहता था जो सन्यासी हो जाना चाहता था। इस संसार से अलग होकर अलग ही दुनिया में खो जाना चाहता था। एक दिन अपना सब कुछ छोड़कर वो अपने गुरु के पास गया और गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने पूछा कि तू सच में सन्यासी हो जाना चाहता है या फिर सिर्फ सन्यासी दिखना चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा, जब सब कुछ छोड़कर आपके पास आया हूँ तो सिर्फ दिखने का क्या करूँगा, मैं तो सच में सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद गुरु ने कहा, तो ठीक है, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। अब तू दोबारा मेरे पास मत आना। जब जरूरत होगी तब मैं खुद तेरे पास आऊँगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी है, उनके लिए तुम्हें चावल कूटने का काम करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक हल्के से अंधेरे कमरे में चावल ही कूटता रहा। इस 12 साल में वो एक बार भी गुरु से नहीं मिला। 500 सन्यासी थे उस आश्रम में। वो सबके लिए चावल कूटता, सुबह से उठता, चावल कूटता रहता, काम करके थक जाता तो रात में फिर सो जाता। 12 साल ऐसा ही चलता रहा। उसने गुरु पर भरोसा कर लिया था। जब गुरु ने कह ही दिया है कि जरूरत पड़ने पर मैं तुझे खुद मिलने आऊँगा तो बात ही खत्म। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहे, लेकिन जब पूरे दिन चावल ही कूटना है तो विचार करने से क्या फायदा। धीरे धीरे उसका मन विचारों से मुक्त होने लगा। वो बस सुबह उठने से लेकर रात सोने तक बस चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया था कि तुझे बस चावल ही कूटना है तो फिर सारे प्रश्न ही खत्म। गुरु ने कहा है तो सही ही कहा होगा। 12 वर्ष तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार ही आना बंद हुए। मन एकदम शांत और खाली हो गया। मन में ना कोई विचार, ना कोई प्रश्न, ना कोई उलझन। मन एकदम शांत और बस शांत। 12 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरे जाने के बाद मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो, वो आज रात मेरे कमरे के दीवार पर कुछ ऐसी पंक्तियाँ लिख जाए जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर हो। लेकिन ये विचार उसके खुद के होने चाहिए, ये उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। ये घोषणा सुनकर सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु का मन जीतना इतना आसान नहीं था। शास्त्र तो सभी शिष्यों ने पढ़ रखे थे, लेकिन उन सब शिष्यों में से जो सबसे विद्वान था, उसने बड़ा साहस जुटाकर गुरु के कमरे के बाहर की दीवार पर कुछ पंक्तियाँ लिखी। उसने लिखा, मन एक दर्पण की तरह है, उस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु उठा, उसने देखा तो वो चिल्लाया, ये किस मूर्ख ने पंक्तियाँ लिखी है, उसे मेरे पास लेकर आओ। पर वो विद्वान तो लिखकर रात में ही भाग गया था। वो डरा हुआ था क्योंकि वो पंक्तियाँ उसकी खुद की नहीं थी। उसने एक बड़े शास्त्र से उन्हें चोरी किया था। वो उसका खुद का अनुभव नहीं था। शब्द अच्छे तो थे, लेकिन उसमें प्राण नहीं थे। वो जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से ये कहकर गया था कि अगर गुरु मेरी लिखी हुई पंक्तियों की प्रशंसा करता है और उन्हें सही कहता है तो उत्तराधिकारी बनने के लिए मुझे ज़रूर वापस बुला लेना। लेकिन अगर गुरु क्रोधित होता है तो उसे मेरा पता भी मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हुआ और सोचने लगा कि इतने सुंदर वचन तो है, वचन में क्या कमी है। मन दर्पण की तरह तो है जिस पर शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। साफ कर दो तो दर्पण सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बस इतनी सी तो बात है। और उस विद्वान ने तो
ठीक ही तो लिखा है, लेकिन गुरु जरा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही कठोर है। और अब देखते हैं कि इससे अच्छी पंक्तियाँ गुरु कहाँ से लेकर आते हैं। सारा आश्रम इस बात को लेकर गर्म था। इसी पर बात करते हुए कुछ सन्यासी उस चावल कूटने वाले के पास जा रहे थे। उस चावल कूटने वाले ने इनकी बात सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसते हुए देखकर उन सन्यासियों ने कहा, तुम हंस रही हो, बात क्या है? चावल कूटने वाले ने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं कि किस मूर्ख ने ये लिखा है। ये सुनकर वो सभी सन्यासी चौंक गए और फिर बोले, तू पिछले 12 वर्षों से सिर्फ चावल कूट रहा है और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मर गए। तो अब तू बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत? उनमें से एक ने कहा, तो क्या तू लिख सकता है इससे भी अच्छा वचन? उस चावल कूटने वाले ने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते लिखना तो मैं भूल ही गया हूँ, लेकिन बोल सकता हूँ। तुम में से कोई एक उसे लिख दे तो। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं। उन सन्यासियों ने कहा, तू सिर्फ बोल, उसे हम लिख देते हैं। उस चावल कूटने वाले ने कहा, जाकर लिख दो। कैसा दर्पण, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आधी रात गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और उसे कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 सन्यासी तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चौगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना बनना चाहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा उत्तराधिकारी है और मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। लेकिन अब तू यहाँ से भाग जा, क्योंकि ये तुझे जीने नहीं देंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, और ये सिर्फ शास्त्रों पर सर पीटते रह गए। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस दिन तुम्हारे मन में विचार उठना बंद हो जाएंगे, उसी दिन तुम सत्य को प्राप्त हो जाओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।